Hi friends, welcome back. These are Pakistani educated girls. हो गया मतलब एजुकेटेड का उल्टा डाल लो गर्ल्स। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। ये पूरी दुनिया में क्या होता है चलो जरा बताएं। पूरी दुनिया में लोगों को रिलीफ दिया जाता है, लेकिन हमारे मुल्क में ये चीज उलट। जरा सुनिए, पाकिस्तान से प्रोटेस्ट की वीडियो सामने आ रही है, खुदकुशियों की वीडियो सामने आ रही है। पाकिस्तानियों के इस वक्त हालात हो रहे हैं ना, वो देखकर दिल खून के आंसू ही रो रहे हैं। हम रुल गए। 20 बिलियन की करप्शन आटे में हो गई थी। अल्लाह तौबा। महंगाई से परेशान है पाकिस्तान की जनता। जैसे ही रमजान आने की देर होती है हर चीज इतनी महंगी हो जाती है। पूरी कौम इन हुक्मरानों से ये सवाल करी कि जो वादे और दावे पहले आप लोगों ने किए थे वो तो पूरे कर दे। फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तो जा रे। बढ़ती महंगाई मुतासर हो रही है। जरा सुनिए, इंडिया दवाइयों के मामले में हम दुनिया से बहुत आगे। वाह भाई वाह, मुल्क में अद्वियात अवाम की पहुंच से दूर होने लगी। मेडिकल डिवाइसेस के भी संगीन बहरान का इम्कान है। यानी गरीब आदमी की अप्रोच है या जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं वो सब्जियां और फ्रूट तो खा ही नहीं सकते। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। कि एक बंदा खाना तो दूर वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता कि मैं अपने बच्चों को फ्रूट्स खिला सकूं। एक गरीब बंदा। सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो पाकिस्तान का इस वक्त खाना तो दूर फ्रूट तो उससे बेटर माना जाता है। वो ऐसा करते हैं कि रमजान में हर चीज का रेट खुद ब खुद डबल कर देते हैं। पहले 120 रुपए फी दर्जन मिलने वाला केला 200 रुपए में बिकने लगा। कि लोगों को सहूलत देने की बजाय ये लोग शैतान तो बंद हो जाता है पर ये लोग खुद शैतान बन जाते हैं। सियासतदानों को नहीं पता, अवाम को पता है कि महंगाई है या नहीं है। यहाँ पे कोई फैसिलिटीज नहीं मिल रही। आपके सामने है, रमजान आने की देर होती है, रेट्स हर चीज के कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। वो बेचारा खुद ही घबराया है, जेल में बैठा है। पता नहीं उसके साथ क्या हाल हो रहा होगा। वो घबरा नहीं रहा था, जेल में चला गया। घबराता तो बच जाता है। उसका ऑप्शन भी तो दिया था कि देश छोड़ के चला जा। नहीं घबराया, जेल में चला गया। खबर सामने आ रही है पड़ोसी मुल्क भारत से। वहां पर केले की और प्याज की एक्सपोर्ट को बैन कर दिया गया ताकि रमजान में मुसलमानों को किसी किस्म की कोई दिक्कत ना हो। चूंकि रमजान में इन तमाम चीजों की ज्यादा जरूरत पड़ती है, मुसलमानों ने ज्यादा इस्तेमाल करनी होती है सहरी और अफ्तारी में, इसीलिए शॉर्टेज ना हो। मुझे तो शक है ये न्यूज़। पाकिस्तानी रिपोर्टरों को ये बता दूं कि इतने भरम फैलाने की जरूरत नहीं गलत है। बोल रही है ना? हिंदुस्तान ने अगर प्याज एक्सपोर्ट पे बैन लगाया है, केले वही एक्सपोर्ट तो पे मैं कह रही बैन थी। लगाया तो वो मुसलमानों के लिए नहीं लगाया है, वो पूरे हिंदुस्तानियों के लिए लगाया है। हिंदुस्तान की आवाम हिंदुस्तान के लिए सबसे पहले। इससे पहले राइस एक्सपोर्ट पे भी बैन लगा चुकी है भारत सरकार। हमारे देश के लोग हमारे लिए सर्वोपरि है। रही मुसलमानों की बात, तो मुसलमान तो बिना रमजान के भी प्याज खाते हैं, कुछ भी बोले जाते हो। और सोशल मीडिया पे आजकल बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा चल रहा है। पाकिस्तानी यूट्यूबर की तरफ से ही अपनी तरफ से खबरें बनाते हैं, प्लान करते हैं और हिंदुस्तानियों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप और हम यहाँ पे बैठे हैं डंडा मैं तो लेके। पहले बोला था। खैर अब टॉपिक पे आते हैं। और पाकिस्तानी पत्रकार ये पब्लिक के बीच में जा रही है और ये बता रही है कि जहां भारत अपने मुसलमानों के लिए रियायत कर रहा है, अपने एक्सपोर्ट पे बैन लगा रहा है, वहीं पाकिस्तान के अंदर गुर्बत आसमान को छूने जा रही है। भूखे मरने की नौबत आ रही है, लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं। इससे पाकिस्तान की खातूनें क्या बोलती है, चलते पाकिस्तान। चलो भाई, यहाँ पे कोई फैसिलिटीज नहीं मिल रही। आपके सामने है, रमजान हंसते हुए बोले फैसिलिटी नहीं मिल रही। बड़ी खुश है तू। रोने की जगह बोलना मेकअप इतना थोपा हुआ है, फैसिलिटी नहीं, गरीबी है तो इतना पैसा खर्च कर सकता है कोई। पता है कि रमजान आ रहे हैं, फ्रूट वाला जो एक चीज को 200 से उठा के 400 पे लेके जाके बेच रहा है, अगर वही चीज वो 100 में लेके आए तो उसकी ज्यादा बिकेगी। क्यों? क्योंकि जहाँ 10 कस्टमर्स ने लग रहा है हेयर स्टाइल, वो कहाँ बोलते पार्लर जाके आए हो के आए हैं दोनों। जैसे ही रमजान आने की देर होती है हर चीज इतनी महंगी हो जाती है कि एक बंदा खाना तो दूर वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता कि मैं अपने बच्चों को फ्रूट्स खिला सकूं। एक गरीब बंदा। गवर्नमेंट कितना बच्चा की बंदा गवर्नमेंट तो कोई फैसिलिटेट नहीं करी। क्यों? क्योंकि ये चीजें उन्हीं के अंडर आनी चाहिए कि एटलीस्ट वो रेट्स को थोड़ा कंट्रोल करवाएं, वो थोड़ा सा रेट्स को कंट्रोल करवाएं। लेकिन यहाँ पे किसी से कोई सवाल नहीं किया भाई आप ये चीज इतनी महंगी बेच रहे हो, क्यों बेच रहे हो? कोई सवाल नहीं है यहाँ पे। जिसका जो दिल करता है वो उस रेट पे अपनी चीज को बेचता है। करंट सिचुएशन क्या है यहाँ पर लोगों की? करंट सिचुएशन यही है बेचारों की। पहले भी वो एक टाइम का खाना मुश्किल था, अब उनके लिए अफ्तार करना भी मुश्किल है। हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो सफेद पोश हैं और वो पानी से सैरी कर लेते हैं और पानी ये लग रहा है पानी से कर रही होगी, जैसे तैयार तू रोके आई है। लोगों के घरों में कितनी
कमी आई हुई है खानों की। अब दोनों खातूनों की शक्लें देख लो, इनका पहनावा देख लो, देख लो, इनका लाइफस्टाइल देख लो, कहीं से भी लग रहा है कि ये दोनों इतनी दुखिया नहीं तो मैंने बोल दिया था पहले। हम वही उनकी बात करते भारत की, तो वहाँ कितनी फैसिलिटीज है। वहाँ पे फैसिलिटीज भारत का तो खैर कुछ कह नहीं सकती मैं, लेकिन अपने ही उसको हम कह सकते हैं भारत में फैसिलिटीज आई डोंट थिंक सो कि मुझे नहीं लगता कि मुसलमानों को फैसिलिटीज दी जा रही हैं। रमजान में वहाँ पर चीजें सस्ती हो जाती हैं, स्पेशल पैकेज होता है वहाँ पर। वो तो यहाँ पे भी पैकेज लगाए जाते हैं कि आपको मिला है? नहीं, मुझे नहीं मिला, लेकिन हम लोग कहीं पे ये जो जनरल स्टोर्स पुलिस वाला है क्या? स्पेशल पैकेज लगाया जाता है कि तमाम इंडिया में पकड़े इन दोनों को। यहाँ पे भी हर जगह लगाया जाता है, लेकिन बात यह है कि वो जो चीजें होती है ना वो क्वालिटी वाइज अच्छी नहीं होती। वाह 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 वाह, अभी तक तो भूखे मरने की बातें कर रही थी, अब कह रही है कि इंडिया के अंदर क्वालिटी अच्छी नहीं होती। मोहतरमा, जो तुम्हारे पाकिस्तान की बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी होती है ना, वहाँ से भारत की घटिया क्वालिटी की शुरुआत होती है। अब आप समझ लो कि आप कितना घटिया क्वालिटी का माल खाते हो। जिंदी चोरो, वो सस्ते में जरूर मिलती है, लेकिन वो क्वालिटी वाइज क्या होती है, वो खाने के काबिल नहीं होती। क्वालिटी भी मैटर की जाती, क्वालिटी मैटर। दोनों कभी गई नहीं, इंडिया चल रही है। इंडिया की अच्छी क्वालिटी से फिर भी बेहतर है। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? कैसे? जो बुरी क्वालिटी है ना, उनके फूड स्ट्रीट खाने अगर हम लोग देख लें, हमारे बहुत सफाई है, उनकी क्वालिटी अगर बहुत अच्छी वाली भी है ना, मेरे नहीं ख्याल से मुसलमान। कैसे पता मुझे ये बताएं आप। हम लोग की क्वालिटी उनकी बहुत अच्छी क्वालिटी से भी बहुत अच्छी है। हमारी इतनी क्वालिटी है, पूरी दुनिया में चीजें तो जा नहीं रही हमारी फिर। अरे मेरी बहन रहने दे। क्यों जलील होना चाहती है, जलील ख्वार होना चाहती है, क्यों अपनी जाहिलता दिखा रही है, क्यों अपने मदरसे शाप ज्ञान का प्रदर्शन कर रही है। मेरे को लगता है रमजान के अंदर इसकी बुद्धि हर ली गई है और ये भूख और प्यास से व्याकुल होके कुछ भी बके जा रही है। भैया बंदी कुछ भी बके जा रही है। अभी यहाँ पे कंपैरिजन इंडिया और पाकिस्तान का हो रहा है। मैं कह रही हूँ ना, अगर हमारी इतनी क्वालिटी अच्छी है तो पूरी दुनिया में हमारी चीजें, हम पर तो कोई ट्रस्ट नहीं करता। हमारा तो मीट जा रहा था यूएई, उन्होंने कहा कोई नहीं लेना तुम लोगों से, करप्शन है। वो तो हमारी अपनी हरकतें हैं, फिर हम और क्या बोले। कोई प्रोडक्ट होगी हमारी या उनकी दुनिया उनकी प्रोडक्ट को प्रेफर करेगी। एक तो सस्ती मिलेगी, दूसरी क्वालिटी में बहुत जबरदस्त होगी, रिलायबल होगी। ऐसा है, बिल्कुल है। लेकिन रमज़ान में अगर हम लोग देखें क्वालिटीज़ पे ही बात करनी है तो हम दूसरे मुल्क की क्या बात करें, हमारे अपने मुल्क में क्वालिटी हम लोगों को चीज़ों की सही नहीं मिल रही। अभी बोलिए अच्छी है, अभी बोलिए नहीं मिल रही, क्या बोल रही है? तो बोल रही थी बंदे की इंडिया की जो होती है वो पाकिस्तान की घटिया क्वालिटी होती है। सब भूल जाती है, पाकिस्तानी दोगले हो, भूल जाती है, मुनाफिक हो, इसलिए तुम दिमाग भी नहीं है, जलील होते हो। पाकिस्तान के अंदर भी जलील होते हो, पाकिस्तान के बाहर भी जलील होते हो। खुद ही जलील होने के लिए आते हैं। रह गए हो तुम, सिर्फ भीख मांगने के लिए बने हो और भीख ही मांगोगे और घटिया ही खाओगे। साले घटिया लोग हो, जिन्ना भी घटिया था और तुम जिन्ना के पिल्ले भी घटिया हो। वहाँ पर मुसलमानों की क्या सिचुएशन है? वहाँ पे मुसलमानों की सिचुएशन इंडिया में मुसलमानों की सिचुएशन यही है कि वो बेचारे कभी, अभी पिछले दिनों 3-4 दिन पहले जो वीडियो वायरल हुई है कि वो नमाज पढ़ रहे हैं तो पुलिस उनके ऊपर डंडे मार रही है और उनको टांगे मार रही है। पुलिस को सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंड करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है कि चलो वो हम मिनॉरिटीज के राइट्स को फॉलो कर रहे हैं। हमें भी चाहिए कि सड़क पे नमाज करना इज नो राइट्स दें, और जैसे हम लोग अगर वो हमारे त्योहार को अहमियत दे रहे हैं, हम उनके त्योहारों को अहमियत दें, ठीक है। बाकी ये हम लोग अपने त्योहारों को अहमियत नहीं दे पा रहे तो उनको क्या देंगे। क्या बोल रही, क्या बोलती है, वही तो उल्टा कर देते पूरा, पागल सी है। उनके त्योहारों को अहमियत दे, हम अपने त्योहारों को अहमियत नहीं दे पा रहे। भाई कहना क्या चाह रहे हो, बोलना क्या चाह रहे हो, इतने कंफ्यूज क्यों मोहतरमा? हमारा रमजान आता है, गरीब को टेंशन शुरू हो जाती है, यार 30 रोजे मैं अपने बच्चों को इफ्तारी कैसे कराऊंगा। तो ये सब चीजें वहाँ इसलिए नहीं है ना क्योंकि वो हम लोगों को अहमियत दे रहे हैं। मैं यही कह रही हूँ कि हम लोग मुसलमानों को अहमियत दे रहे, देनी चाहिए, अच्छी बात है। कुछ भी नहीं कर रहे मुसलमानों के लिए। इनफैक्ट हुकूमत को तो आप छोड़ ही दें, यहाँ के जो सेल्समैन हैं वो ऐसा करते हैं कि रमजान में हर चीज़ का रेट बहुत डबल कर देते हैं। क्या बात कर रहा है कि लोगों को सहूलत देने के बजाय ये लोग, शैतान तो बंद हो जाता है पर ये लोग खुद शैतान बन जाते हैं। क्या कह सकते हैं, शैतान तो बंद हो जाता है, कहाँ से शैतान बंद होता है? मिडिल क्लास लोग जो हैं वो गुर्बत की सतह पे आ गए हैं, तो गरीब लोग खाते पीते कैसे होंगे, ये सोच के होता है। क्या कह सकते हैं, 20 बिलियन की करप्शन हुई थी हमारे आटे में, ऐसी है। कहाँ क्या बनेगा हमारा, कुछ भी नहीं। मुसलमानों को यहाँ कितनी फैसिलिटीज हैं ये बताएं? कोई फैसिलिटी नहीं दी जा रही। इनफैक्ट ये तो हम इस्लामिक कंट्रीज है, कोई नॉन इस्लामिक मुल्क नहीं है कि यहाँ पर कोई सहूलत ना दी जाए। ये तो मैं यहाँ से गैर जो मुस्लिम ममालिक हैं वहाँ पर भी मुसलमानों को उनके जो स्पेशल मंथ आता है उसमें उनको फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, पर हमारे मुल्क में ऐसा कुछ भी नहीं। मुसलमानों को बहुत फैसिलिटीज़ मिलती हैं, अगर हम भारत की बात करते हैं वहाँ कुछ भी नहीं मिलता उनको फैसिलिटीज़। भारत में भी ऐसे ही है। क्यों, आपको किसने कहा?
वहाँ पे जो उनकी सरकार है उनका भी भारत भारत करके प्याज के और केले की एक्सपोर्ट को बैन लगा दी ताकि मुसलमानों को कोई दिक्कत ना, स्पेशल पैकेज उनको दिया है, चीजें सस्ती है वहाँ। देख ले फिर वो तो भारत जैसे मुल्क में ये हाल है कि वो मुसलमानों पे रहम कर रहे हैं, हमारे मुल्क में तो सिर्फ इनको अपनी सीट की पड़ी हुई है। आपने बोला भारत जैसे मुल्क, इसके पीछे क्या कहानी है? देख ले भारत जो है वो आपको पता ही है कि मुसलमानों पे कितना जुल्म करते हैं। क्या जुल्म करते हैं? उनको आप पता ही है मस्जिद वगैरह चलाते हैं और इस तरह जुल्म करते हैं। उनके तो अपने जो हिंदू वगैरह हैं उनको भी, उन पे भी वो जुल्म करते हैं, नहीं कि हालांकि मुसलमानों पे करते हैं। क्या जुल्म करते हैं? पागल है क्या? फैसिलिटीज प्रॉपर देते हैं, वहाँ मस्जिदों की तादाद हमसे ज्यादा है, वहाँ पर हज के लिए जो है हुकूमत फंडिंग करती है, ये जुल्म हो रहा है। उनको कोई फैसिलिटी वगैरह नहीं दी जाती। मैं इस बात से नहीं हज के लिए हुकूमत उनको फैसिलिटेट करती है, आपको पता है? नहीं, मुझे इस बात का नहीं पता। रमजान में उनको और फैसिलिटीज मिलती हैं, 300 यूनिट उनको बिजली के फ्री मिलते हैं वहाँ। हमारे मुल्क के लिए शर्म का मुकाम है ना कि अगर वहाँ पे मिल रहा है हमें नहीं मिल रहा, ये हमारे लिए शर्म का मुकाम। आपको क्या पढ़ाया जाता है कि वहाँ पर मुसलमानों का कोई भी रिलीजियस फेस्टिवल आता है, कुछ भी आता है तो क्या वहाँ पर होता है? आपको क्या पढ़ाएगा? आपको क्या पता? हमें तो यही पता है कि कोई भी उनका मुसलमानों का फेस्टिवल वगैरह होता है तो वो जुल्म भी करते हैं। उनको कोई जुल्म करते हैं? उनको कोई आज़ादी नहीं मिलती है। इनफैक्ट बंद कर लेते तो हैं। फिर वो पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे? आज़ादी पानी बंद कर देते तुम हैं। अपना सीए बना लो ना और उनको बुला लो। और क्या जुल्म है? देखे ना कि मुसलमान आज़ादी से नहीं कर सकते। इनफैक्ट जब कुर्बानी आती है, ईद उल अज़हा आती है, तब भी वो 100 तरह की बातें करते हैं। हमारा मुल्क तो आज़ाद है, हम आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं। आज़ाद मुल्क है वो। तो हमें तो आज़ादी मिल चाहिए क्या ना। बोल रहे हैं? हंसे आज़ादी पागल लोग हैं। पूरी आज़ादी है, ये तो बताएं। हम हमेशा भारत पे उंगलियां उठाते हैं। देखिए वो लार्जेस्ट वर्ल्ड के बीफ एक्सपोर्टर बन गए। ऐसा नहीं है, वहाँ पर जब बड़ी ईद आती है, ईद उल अज़हा आती है, वहाँ पर कुर्बानी होती भी है। ये तो है। और देखिए उनके लिए गाय को वो क्या समझते हैं ये आपको भी पता है। गाय उनकी माता है, यही है कि वो आपको पता है किस तरह उसकी पूजा वगैरह करते हैं। तो वो काफ़ी मतलब बातें करते हैं जब मुसलमान उसको ज़िबा करते हैं, तो वो काफ़ी मुसलमानों के ये रहम दिल नहीं है, ये मतलब ये अफला है, ये है वो। वहाँ पर मुसलमानों को फैसिलिटीज बहुत ज्यादा। और आपने कुर्बानी की बात की, वहाँ होती है कुर्बानी बैन तो नहीं है वहाँ पर। बैन नहीं है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि हमारे मुल्क में तो आज़ादी है ना इस बात की। वहाँ पे आज़ादी है, बातें नहीं करते एक दूसरे पे। वहाँ पे काफ़ी मुसलमानों को किसी भी जानवर को मारना जी, कहाँ की इंसानियत है? टॉर्चर नहीं करते यहाँ। लेकिन मैं तो ये, अब आपने मुझे बताया कि उनको इतनी फैसिलिटीज दी जा रही हैं, तो मुझे मेरा कंक्लूजन यही होगा कि फिर वो हमारे से बेहतर है। इनफैक्ट कि वो मुसलमानों पे रहम तो कर रहे हैं ना, उनको रमज़ान में फैसिलिटीज़ वगैरह तो दे रहे हैं। यहाँ पे क्या गरीब मर रहा है, वो पैसे बेचारे रोजे रख के क्या अफ्तारी करते होंगे। ये तो कुछ हो गया भाई, हो गया। रहम है तो वो थोड़ा बहुत मुसलमानों पे कर देते हैं, गरीबों पे रहम कर लेते हैं, वरना हुकूमत तो कुछ नहीं कर। आपने बोला हम आज़ाद हैं जी, अभी आज़ाद हैं। जहनी तौर पे तो हम अपने जहनी तौर पे आज़ाद नहीं है। हमारों को फैसिलिटीज कितनी मिलती हैं आप ये बताएं? कोई फैसिलिटी नहीं है। पाकिस्तान का चाहे अनपढ़ आदमी हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे उनका अशराफिया हो, चाहे उनकी नौकरशाही हो, चाहे उनकी अफसरशाही हो, चाहे उनकी राजशाही हो, चाहे उनकी पॉलिटिकल शाही हो, कौन सी शाही हो रही है? बनता मुसलमान पे शुरू होता है, मुसलमान पे खत्म हो जाता है। इनकी कहानी मुसलमान पे शुरू होती है, मुसलमान पे एंड हो जाती है। ये दोनों बंदियां पढ़ी लिखी लग रही थी, लेकिन इनकी कहानी का मेन टॉपिक क्या था? मुसलमान 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 मुसलमान। अबे तुम हो क्या मुसलमानों? तुमने इजाद क्या किया है पूरी दुनिया के अंदर? एक सोच तक तो तुमसे बनी नहीं है और अपने आप को सुपीरियर कौम समझते हैं, जबकि ये हकीकत में साउथ एशिया में रहने वाले जितने भी मुसलमान हैं 90.99% ये कन्वर्टेड मुसलमान है, हिंदुओं की औलादे हैं। इनके बाप दादा सब हिंदू थे और कई पाकिस्तानियों ने तो आज तक हिंदू सरनेम नहीं छोड़े और ये बातें करते हैं मुसलमान की। अबे मुसलमान है क्या? जो असली मुसलमान है सऊदी अरबिया यूएई वाले, वो इतना मुसलमान नहीं करते, लेकिन ये कन्वर्टेड नकली फर्जी मुसलमान मुसलमान करते हैं। तो कहाँ से तुम तरक्की करोगे, कहाँ से तुम रोटी खाओगे? तुम्हारे दिमाग से जब तक एक कीड़ा बाहर नहीं निकलेगा ना, जब तक तुम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल है, कोई दो राय नहीं। इन पाकिस्तानियों को, इन चाइनीजों को अगर हम मुंह तोड़ जवाब देना ना, तो हमें एक बार फिर मोदी जी को लेके आना है। देश हित में, राष्ट्र हित में एक बार फिर मोदी सरकार। तो पूरा वीडियो आपने देख लिया। वीडियो देखने के बाद आपके क्या विचार है? कमेंट सेक्शन आप ही का है। आप भी इन पाकिस्तानी मोहतरमाओं को रगड़ा लगाते हुए जाइए। आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब की बार मोदी सरकार। आई लव्ड द एंडिंग जहाँ पे लोगों को समझाने की कोशिश की है कि अब की बार मोदी सरकार। वेरी इंपॉर्टेंट। देश को बचाना है तो मोदी को लाना है, नहीं तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। जितना
मोदी जी ने मतलब मोदी जी तो आएंगे मैं तो पापा को भी बोल रही थी, पापा कह रहे कुछ बात हुई, मैंने कहा हाँ, ये पापा कह रहे इलेक्शन की डेट हो गई है, मैंने कहा इलेक्शन का रिजल्ट भी मेरे ख्याल से जून 4, 6 को या कुछ उस टाइप से डेट है, कहते हैं हाँ, तो मैंने कहा मोदी जी जीतेंगे, पापा कहते वो तो है पर मेजॉरिटी से जीतना चाहिए, ऐसी मेजॉरिटी ताकि जो भी उनके प्लान्स हैं सब हैं वो आराम से उसको कर सकें। तो वही है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेजॉरिटी, ऐसी मेजॉरिटी से जिताओ कि हर जगह जो उन्हें करना है कोई अड़चन डालने वाला हो ही ना, ताकि देश को आराम से आगे वो बढ़ा सकें। और इन पाकिस्तानियों को तो मैं तो बोल राइट, और देखिए ये क्लियर है कि उनके माइंड में रिलीजन फर्स्ट है, वो तो हमेशा ही होता है, नथिंग एल्स, नो एजुकेशन, कोई पढ़ाई नहीं, कोई अक्ल नहीं, हर चीज में मुसलमान और भारत भारत भारत, हर चीज में गोल बार करके भारत ले आते हैं, फिर मुसलमान है फिर भारत, बस यही काम करते रहते हैं और इतना मिस इन्फॉर्म करते हैं सबको। और उनको देखते भी जो इंडियंस हैं वो भी उसी लेवल के हैं जो उनको देखते हैं, वो तो क्या करे भैया। तो अगर अब हमारे वाले तो भैया सब समझदार हैं, तो अब आपको क्या समझाएं, पर अगर कोई है जो वहां जाके देखता है तो भैया उनके लेवल का बनना है तो जाके देख लो, नहीं बनना है कुछ जिंदगी में करना है तो अच्छे चैनल्स जो हैं इंडियंस के वो वाले देखो। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।